तो यूपी में एक तरफ सभी सियासी दल जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ शिवपाल यादव अब भी भतीजे अखिलेश से गठबंधन के इंतजार में हैं। अब तक अखिलेश की तरफ से ना तो गठबंधन की कोई पेशकश हुई है और ना ही किसी तरह का सिग्नल ही मिला है। ऐसे में शिवपाल यादव का सब्र अब जवाब दे गया है। हमने प्रयास किया है कि समान विचारधारा वाली पार्टियां मिलकर के एक अलायंस करें। मौकों पर कहा है और फिर कहता हूं मैं कि उनका भी एक दल है और उस दल को साथ लाने का काम होगा। और आपने भी सुना होगा कि हम जल्दी बात करेंगे, मैं इंतजार कर रहा हूं। इंतहा हो गई इंतजार की। चाचा का इंतजार है जो खत्म ही नहीं हो रहा। कभी तो चाचा ने भतीजे को उंगली पकड़कर कदम बढ़ाना सिखाया था, लेकिन आज कदम से कदम मिलाकर चलने का सपना भी शिवपाल के लिए सपना बन गया है। वो भी तब जब चाचा ने भतीजे अखिलेश के साथ गठबंधन जोड़ने की कोई कसर नहीं छोड़ी। एक तरफ चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, दूसरी तरफ भतीजे के जवाब का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में अब शिवपाल यादव के सब्र का इम्तिहान पार कर चुका है। यूपी में विधानसभा चुनाव का शोर तेज हो चुका है, लेकिन चाचा शिवपाल का भतीजे अखिलेश के साथ गठबंधन का इंतजार अभी तक खत्म नहीं हुआ है। साथ चुनाव लड़ने का सपना संजोकर बैठे शिवपाल सिंह यादव को अभी तक अखिलेश की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। ऐसे में शिवपाल का सब्र भी जवाब दे चुका है और उन्होंने गठबंधन के लिए अखिलेश को 11 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दे दिया है। शिवपाल की दिली इच्छा बीजेपी को हराना है और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वो समाजवादी पार्टी का साथ चाहते हैं, लेकिन अखिलेश हैं कि जवाब देते ही नहीं। हमने प्रयास किया है कि समान विचारधारा वाली पार्टियां, सेकुलर पार्टियां मिलकर के एक अलायंस करें। अलायंस करना इसलिए जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि शिवपाल यादव ने अखिलेश से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश नहीं की। तमाम मंचों से वो भतीजे के साथ चुनावी मैदान में उतरने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। न्यूज़ 24 के चुनावी प्रोग्राम मंथन में भी शिवपाल अखिलेश को आगे कर पीछे चलने की अपनी मंशा जाहिर कर चुके हैं। अखिलेश भी छोटे दलों से गठबंधन की बात कर चुके हैं। फिर क्या हुआ जो अब तक दोनों के दिल नहीं मिल पाए? इसलिए हम चाहते हैं कि जितनी समान विचारधारा की पार्टियां हैं, समाजवादी भी है, सेकुलर पार्टियां भी हैं, एक हो जाए। मैंने तो प्रयास भी किया है और आपने भी सुना होगा कि हम जल्दी बात करेंगे, मैं इंतजार कर रहा हूं। मैं इंतजार कर रहा हूं कि उनका भी एक दल है और उस दल को साथ लाने का काम होगा। उनके जो लोग हैं और जो भी सम्मान दे सकती है पार्टी, उन्हें सम्मान देगी। तो शिवपाल यादव ने एसपी को गठबंधन के लिए 11 अक्टूबर तक का वक्त दिया है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो शिवपाल यादव 12 अक्टूबर से परिवर्तन रथ यात्रा पर निकल पड़ेंगे और सभी 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का मन बना लेंगे। मथुरा से बांके बिहारी के दर्शन करके सामाजिक परिवर्तन रथ से हम लोग निकल पड़ेंगे। चुनाव का शंखनाद मथुरा से शुरू होगा और उत्तर प्रदेश के हर जिले में हमारा सामाजिक परिवर्तन रथ चलेगा और हर जिले में एक एक रात रुकेंगे। अखिलेश और शिवपाल दोनों ही मिलकर चुनाव लड़ने की बातें तो कह रहे हैं, लेकिन अब तक दोनों के बीच गठबंधन को लेकर ना तो कोई मुलाकात हुई और ना ही कोई फॉर्मूला तय हुआ। तब आया कि 11 अक्टूबर तक उन्होंने समाजवादी पार्टी को कहा है कि वो डिसीजन ले लें गठबंधन का। तो हकीकत यही है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने खुले मन से ये कह रखा है कि निश्चित तौर पे हम छोटी पार्टियों से गठबंधन भी करेंगे, सीटों का तालमेल भी करेंगे और जीतने पे जो हमारी सरकार बनेगी उसमें उनको अच्छी हिस्सेदारी और भागीदारी भी देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रसपा तो हमारे समान विचारधारा की
पार्टी है, निश्चित तौर पे उससे गठबंधन होगा। उधर यूपी चुनाव की तैयारियों को लेकर लखनऊ पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका भी ताबड़तोड़ एक्शन में है। लगातार बैठक कर रही हैं, नेताओं के साथ मुलाकात कर रही हैं, साथ ही वो आगामी कार्यक्रमों और अभियानों पर मंथन कर रही हैं। रैलियों और सम्मेलन की रूपरेखा तैयार कर रही हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि पूर्वांचल के वोटर्स का रुझान कांग्रेस की तरफ करने के लिए प्रियंका 9 अक्टूबर को काशी में बड़ी रैली का आयोजन कर सकती हैं। साथ ही कई तरह की रथ यात्राओं का भी प्लान तैयार हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।